नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस खेल की करेंगे जो नए सिरे से शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के इर्द गिर्द। और दरअसल इरादा बड़ा साफ है, वो ये कि ऐसा प्रयोग किया जाए जिसके जरिए इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। और उस बाबत जो तैयारियां चल रही हैं, दरअसल उसी पर एक एक करके बात करेंगे। और उस तैयारी का एक संकेत तो राहुल गांधी ने अपने मावलंकर हाल के भाषण में दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, इस सरकार को कोलैप्स करा दूंगा, इन लोगों को पागल कर दूंगा। ये जो तमाम सारी चीजें राहुल गांधी ने कही, वो अनायास नहीं कही। दरअसल दो तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं। अभी पिछले दिनों द हिंदू ने रोमिला थापर का एक इंटरव्यू लिया, ज्यादा लंबा नहीं है, बस 10 मिनट का है। उस इंटरव्यू के आप ये कहें कि ठीक बाद योगेंद्र यादव का एक लंबा इंटरव्यू हुआ, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का। और इन दोनों इंटरव्यू के बीच में योगेंद्र यादव का इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख आया। उसके बाद जयराम रमेश ने बिगुल बजाया। अब सवाल यह उठता है कि क्या था रोमिला थापर के इंटरव्यू में, क्या नरेट किया जा रहा था और योगेंद्र यादव किस चीज को बयार दे रहे थे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिच तैयार की जा रही है। एक तैयारी हुई थी जंतर मंतर के सहारे, और इन लोगों को लगा था कि ये जो तैयारी है वो मुकम्मल होगी और इसी तैयारी में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जाएगा और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी कि एफसीआरए बिल हो या फिर डिलिमिटेशन बिल हो, इस सब का सदन में लाने का साहस जो है वो भाजपा नहीं जुटा पाएगी और जो सहयोगी हैं वो दामन छोड़कर भाग जाएंगे। जयराम रमेश ने इस बात की तस्दीक की है कि देखिए, न एफसीआरए बिल ला पाए ये लोग और न डिलिमिटेशन बिल ला पाए ये लोग। एफसीआरए जेपीसी में चला गया, डिलिमिटेशन का पता नहीं है क्या होगा। क्या ये जो साजिश है, इस साजिश में क्या अब नए तरीके से बुना जा रहा है? चूंकि डिलिमिटेशन और एफसीआरए को कैसे रोका जाए, दरअसल उसी का एक पहल था जंतर मंतर, जिसमें वो एक हद तक सफल हुए। तो क्या अब उसको लेकर सरकार कोई तैयारी कर रही है, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले जो कुछ ये लोग कर रहे हैं थोड़ा उसको समझते हैं। जो रोमिला थापर से बात हुई, उस बातचीत में इन लोगों की सबसे बड़ी, आप एक तरह से कहें कि चिंता क्या है, और दूसरा इन लोगों की सबसे बड़ी खुशी क्या है। खुशी यह है कि जो जंतर मंतर का प्रयोग रहा, उस प्रयोग के जरिए उस अपर मिडिल क्लास और उस वर्ग को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की जो मुहिम शुरू हुई, उसमें आप ये कहें कि उस दिशा में एक कदम इन्होंने बढ़ा लिया। क्योंकि जो अर्बन पॉपुलेशन है, खासतौर से जेनजियो की, उसमें ये चर्चा होने लगी है। और अभी आप देखिए, ये लखनऊ में जेन अल्फा ने प्रदर्शन वगैरह किया, ठीक है, उसकी भी खबर आ गई है। हमीरपुर में हुआ था जिसमें सड़क बनाने के लिए कहा गया, जेन अल्फा ने किया। आप सोचिए जरा कि असल में देखिए, यह बात सही है कि सरकार की कमियां हैं, और अगर सरकार की कमी रहती है तो मौका मिलता है उन ताकतों को सिर उठाने का जो देश और समाज के भीतर कुछ कुछ कराना चाहती है। तो कमी तो है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कमी को दूर करने के लिए अगर हम ऐसी ताकतों का सहारा लें और फिर इन बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करें, तो उसे किस नजरिए से देखा जाए। रोमिला थापर से जो बातचीत हुई, और भी जो इनके प्रबुद्ध लोग हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, वो इस बात से खुश हैं कि कम से कम ये जेन अल्फा और जेन जी, जो माना जाता रहा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है या उस धारा को सपोर्ट करता है, दरअसल वो विधका है और इसको लेकर विमर्श हो रहा है कि कैसे इसको और इन्हांस किया जाए।
और बड़ी बात यह है कि रोमिला थापड़ से पूछा गया कि आप ये बताइए कि कैसे आप लोग विफल हो गए, ये जो अर्बन है, अर्बन क्लास, ये अर्बन क्लास कैसे बीजेपी के पाले में चला गया। ये जो आप लोगों ने इतिहास लिखा, आप लोगों ने जो एक काम शुरू किया, उस काम शुरू करने में कैसे ये लोग कम्युनल फोर्स की तरफ चले गए, सोचिए। यानी एक तरफ ये लोग कहते हैं कि बीजेपी समाज को बांट रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि ये किस तरह का नरेटिव खड़ा कर रहे हैं, कम्युनल फोर्स। अब इसके जरिए ये क्या विभाजन नहीं कर रहे हैं, ये विभाजन कर रहे हैं। और उससे बड़ा विभाजन देखिए कौन कर रहा है, योगेंद्र यादव और कांग्रेस। ये लोग क्या कह रहे थे कि ये जो जंजी वाला है ये जाति धर्म से ऊपर रहा, लेकिन योगेंद्र यादव ने लंबा लेख लिखा जातीय गणना को लेकर, उसी बात को जयराम रमेश आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है इनका। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है उसी आधार पर इन लोगों को विभाजित करते हैं कि देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है। यानी उस जंजी के जहन में आप जहर घोलते हैं, सांप्रदायिकता का भी और जातिवाद का भी, ये लवादा ओढ़ा के कि देखिए ये सब तो बीजेपी करती है। लेकिन कास्ट सेंसस पर सबसे बड़ी बहस ये लोग करते हैं, सबसे बड़ी बहस करते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम है द हिंदू पे और इंडियन एक्सप्रेस में जो योगेंद्र यादव का लंबा लेख है, वो दरअसल उसी जातीय अस्मिता को हवा देने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और नरेंद्र मोदी का जो आप एक तरह से कहें कि ऑरा है, उस ऑरे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि मंडल के हाथ में कमंडल है। तो इस वजह से जो मंडल है उसका कमंडलाइजेशन हो गया है, और ये कमंडलाइजेशन इन लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए जातीय जनगणना को हवा देकर मंडल पार्ट 2 की तैयारी चल रही है, और ये तैयारी विशुद्ध तौर पर हिंदुस्तान को जातियों में बांटने की है। उसमें ये जामा ओढ़ा दिया जाता है कि देखिए आप पिछड़े हैं, देखिए आप दलित हैं, और आपका सारा अधिकार जो है ये जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है इसने खा लिया है। ये बड़े करीने से किया जा रहा है और इस तरह के कंटेंट को बाकायदे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने मेटा पर लगाम कसी। मेटा ने कहा कि पैसे सब बाहर से आ रहे हैं। कौन दे रहा है भैया? कौन है जो बाहर से पैसे दे रहा है और किसकी मदद कर रहा है? तो ये खेल बहुत चल रहा है हिंदुस्तान के समाज को सिर्फ बांटने का ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को कमजोर करने का भी है। और उस कमजोरी का मतलब उसे कमजोर कैसे किया जाए उसका एक ही आधार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लामबंदी है वो हिंदुत्व के नाम पे है। हिंदुत्व को कैसे तोड़ा जाए, उसको तोड़ने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि अर्बन पॉपुलेशन, ये ग्रामीण पॉपुलेशन और ये जो है सवर्ण है, ये गैर सवर्ण है, तुम पिछड़े हो, इस तरह का नरेटिव खड़ा करके, और इसी नरेटिव में ये पूरी टोली लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो सीजीपी में चेहरा चुना गया, ये चेहरा यूं ही चुना गया? इसके अपने पॉलिटिकल मायने हैं, जो मायने कम से कम जब सीजीपी जंतर मंतर पर जुटी थी तो दिखाई दे रहा था कि किस लिहाज से ये चुनाव हुआ है। तो असल में खेल बड़ा चल रहा है हिंदुस्तान के समाज को कई तरह से तोड़ने का, और उस तोड़ने का सिर्फ एक कारण है कि ये जो हिंदुत्व के धागे में बुना है, इस धागे को तोड़ा जाए। और उसको तोड़ने का यही तरीका है जिसका मुहिम एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों ने उठा रखा है और शुरू कर दिया है। इरादा बड़ा साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है। ये एफसीआरए का इतना विरोध क्यों हो रहा है, आप सोचिए, और आप क्या समझते हैं, जरूर उस बाबत जवाब दीजिए, टिप्पणी करिए।
और अगर मतांतर के साथ आप भी अपनी कोई कहानी साझा करना चाहते हैं, कोई घटनाक्रम बताना चाहते हैं, खास तौर से ये जो जनजी वाला मसला चल रहा है उससे जुड़ा हुआ, तो जरूर आप जो है वो कमेंट करिए और इस फेरे में मत रहिए कि बीजेपी कांग्रेस, इससे बाहर आपके जहन में जो है वो बात आप साझा करिए मतांतर के मंच पर।